नदी किनारे बसे एक छोटे से कस्बे में नील नाम का लड़का रहता था। घर कच्चा था, आमदनी कम थी, लेकिन नील के चेहरे पर हमेशा एक शांत, भरोसे से भरी मुस्कान रहती थी। लोग हैरान होते, इतनी तंगी में भी यह बच्चा मुस्कुराता कैसे है। नील की मां सिलाई करती थीं और पिता रिक्शा चलाते थे। कई बार घर में दाल के साथ रोटी ही बड़ी बात होती, पर नील हर सुबह उठकर आईने में खुद से कहता, आज भी मुस्कुराना है क्योंकि मुस्कान से दिन आसान बनता है। स्कूल में उसकी दोस्ती सबसे थी। जो बच्चा उदास होता, नील उसके पास बैठ जाता। बिना बड़े बड़े शब्दों के, बस एक सच्ची मुस्कान और दो मीठी बातें, और सामने वाले का मन हल्का हो जाता। एक दिन स्कूल में नई काउंसलर आईं, अनुपमा रॉय। उन्होंने देखा कि नील हर बच्चे को सहज कर देता है। उन्होंने नील से पूछा, तुम सबको इतना खुश कैसे कर देते हो? नील ने हंसकर कहा, मैम, मैं बस उनकी बात ध्यान से सुनता हूं और मुस्कुरा देता हूं। उन्हें लगता है कोई अपना है। काउंसलर को यह बात छू गई। उन्होंने नील को स्कूल की हेल्पिंग क्लब टीम में शामिल कर लिया। अब नील नए बच्चों का स्वागत करता, झगड़े सुलझाता और जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, उन्हें धैर्य से समझाता। समय बीतता गया। घर की जिम्मेदारियां बढ़ीं। पिता बीमार पड़ गए। नील ने शाम को चाय की दुकान पर काम शुरू कर दिया। थकान के बावजूद उसके चेहरे की मुस्कान वैसी ही रही। दुकान पर आने वाले ग्राहक कहते, बेटा, तुम्हारी मुस्कान चाय से भी ज्यादा ताजगी देती है। एक दिन कस्बे में स्वास्थ्य शिविर लगा। वहां शहर से आई डॉक्टर मीरा कपूर ने देखा कि नील सबकी मदद कर रहा है। उन्होंने पूछा, तुम इतने जिम्मेदार कैसे हो? नील बोला, मैडम, जब घर में मुश्किल हो तो मुस्कान हिम्मत देती है। डॉक्टर मीरा प्रभावित हुई। उन्होंने नील की पढ़ाई के बारे में पूछा और जाना कि वह आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उन्होंने एक ट्रस्ट से बात करके नील की पढ़ाई के लिए मदद दिलवा दी। नील ने जी जान से पढ़ाई की। कॉलेज में उसने मनोविज्ञान, साइकोलॉजी चुना, क्योंकि वह समझना चाहता था कि लोग दुखी क्यों होते हैं और उन्हें बेहतर कैसे महसूस कराया जाए। उसकी पहचान अब भी वही थी, शांत, भरोसेमंद मुस्कान। पढ़ाई पूरी कर नील अपने कस्बे लौटा। उसने एक छोटा सा सुनो केंद्र शुरू किया, जहां लोग आकर अपनी बातें कह सकें। वहां कोई फीस नहीं थी, बस एक बोर्ड लगा था, यहां आपकी बात सुनी जाएगी और मुस्कान के साथ जवाब मिलेगा। धीरे धीरे लोग आने लगे, कोई घर की परेशानी लेकर, कोई नौकरी का तनाव, कोई पढ़ाई की चिंता। नील सबको ध्यान से सुनता, सरल सलाह देता और एक सच्ची मुस्कान से विदा करता। लोग कहते, नील से मिलकर मन हल्का हो जाता है। कई साल बाद कस्बे में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि थीं वही काउंसलर अनुपमा रॉय। मंच पर उन्होंने कहा, मैंने जीवन में कई प्रतिभाशाली बच्चे देखे, पर नील जैसा कम देखा, जिसने मुस्कान को सेवा बना दिया। नील की आंखें नम हो गईं। उसने मंच से उतरकर उनका धन्यवाद किया। उस दिन से कस्बे के स्कूलों में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर सुबह बच्चे एक दूसरे को मुस्कुराकर नमस्ते कहते। लोगों ने महसूस किया कि छोटी सी मुस्कान रिश्तों को बदल देती है। नील के सुनो केंद्र की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, मुस्कान कमजोरी नहीं, भीतर की ताकत का संकेत है। और सच में, नील की मुस्कान ने न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि पूरे कस्बे की सोच में उजाला भर दिया।